कुंदर की विधानसभा सीट पर एमआईएम के प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद वारिस साहब जो हैं वो चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वारिस साहब, ये बताइए चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, यानी हमारी सोच से भी, यानी उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा चुनाव प्रचार चल रहा है, बहुत अच्छा। पिछली बार आपको 14,000 वोट मिले थे कुछ, इस बार 11 मुस्लिम प्रत्याशी हैं और भाजपा के ठाकुर रणवीर सिंह हैं, तो क्या लग रहा है किधर जाएगा मुस्लिम मतदाता? आप जा रहे हैं लोगों से, मतदाताओं का किस तरह का रुख है? देखिए, पहले जो इलेक्शन में हमें मिले थे ना वोट, 14,000 कुछ वोट मिले थे, तो वो इलेक्शन जो था, उस इलेक्शन में ऐसी यानी हवा चली थी कि भाई सरकार जो है अखिलेश जी की आ रही है और बीजेपी की जा रही है, तो फिर मुस्लिम वोट जो है सब एक तरफा हो गया था और हम लोगों को जो है वो जो है 14,700 वोट मिला था। लोगों ने हमसे कहा था कि ये है फिर मुख साहब क्या अब सरकार बदलनी है, तो इसलिए जो है हमारा आगे को हम जो ओवैसी साहब को, कि ओवैसी साहब की मोहब्बत हमारे दिल में है, हमारा कुछ मजबूरी है कि सरकार, ये मजबूरी बन गई थी। मगर अब ये उपचुनाव है, इसमें ना ही कोई सरकार बन रही ना किसी की बिगड़ रही, लिहाजा ये इलेक्शन यानी इस तरह की सोच भी न थी, जैसे इलेक्शन के मोड़ पे आ गया। तो इस सीट पर जैसे बताया जा रहा है कि लगभग 70% मुस्लिम मतदाता है जी, लेकिन 11 प्रत्याशी अगर चुनाव मैदान में होंगे तो क्या वोटों का बंटवारा होगा? देखिए, अब मुस्लिम ये जान चुका है कि 11 पर प्रत्याशी हों में या 20 हों, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज तक मुसलमान ने निचले लेवल पे देखा कि ये हमारे बिरादर हैं और ये जो है तुर्क हैं और ये जो है अंसारी हैं, ये सैफ़ी हैं। अब मुस्लिम जो है एक ही चीज़ को टारगेट कर रहा है, वो ऊपर वाले लेवल को टारगेट कर रहा है कि ये जो मुस्लिम जो 11 भेजे हैं, ये भेजे किस किस ने हैं? किसी ने अखिलेश जी ने भेज दिया, अखिलेश जी ने भेज दिया हाजी रिजवान साहब को, चंद्रशेखर जी ने यानी चांद बाबू को भेज दिया, बहन कुमारी मायावती ने छिट्टा नेताजी को भेज दिया और ओवैसी जी ने मुझे भेजा हाफिज वारिस को। तो अब मुस्लिम इस चीज़ का टारगेट कर रहे हैं कि हमें ऊपर वाला लेवल देखना है। ऊपर वाला मतलब ओवैसी साहब के नाम पे वोट मिल रहा है? ओवैसी साहब के नाम पे वोट मिल रहा है। अच्छा, ये वही हमारा मॉडल है। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि जो उनका पन्ना प्रमुख वाली डायरी है वो ही ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और बीमे का काम करेगी। अब किसी पुलिस वाले में हिम्मत नहीं होगी उनके विधायक बनने के बाद कि किसी कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल रोक ले। किस तरह से देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, अगर डायरी से ही काम चल जाता तो फिर इलेक्शन की क्या ज़रूरत पड़ रही थी इसकी? तो डायरी से ही सब काम हो जाता। जो कानून है, कानून के तौर तरीके से तो चलना पड़ेगा। डायरी के पन्ने से वो ड्राइवरी लाइसेंस नहीं होगा, डायरी का पन्ना प्रमुख का, समझिए सारी सहूलतें उससे नहीं मिल सकती। जो कानून है, कानून अपनी जगह अटल है, समझे, कानून को मानना पड़ेगा। वक्ती तौर से चीज़ें ताकत के दम पे अगर कोई माने नहीं माने, मगर कानून का बोलबाला यानी ये हमेशा रहेगा, हमेशा से हमेशा तक रहेगा। संविधान पे ही ये देश चलेगा, बिना संविधान के देश में। भाजपा प्रत्याशी हैं रणवीर सिंह, वो कह रहे हैं कि पिछली बार उनको 20-25 हज़ार मुस्लिम वोट मिले थे, इस बार बहुत ज़्यादा मुस्लिम मतदाता उनके साथ हैं और वो ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। तो क्या लगता है आपको? उन्हें वोट मिले थे उस वक्त भी हाजी रिजवान साहब की मुखालफत में मिले थे वोट उन्हें, मगर अब जो वोट है वो जागरूक हो गया। नौजवान तबका जो है ना, बिल्कुल सच्चाई यही, नौजवान तबका जो है सब ओवैसी साहब के नाम पे फिदा हो गया। तो जो सपा के प्रत्याशी हैं हाजी मोहम्मद रिजवान 3 बार के विधायक हैं, रणवीर सिंह हो गए, बसपा के प्रत्याशी, कई और प्रत्याशी हैं, किससे आपका मुकाबला होगा? देखिए, हाजी रिजवान साहब तो बिल्कुल ही, वो तो उनकी हालत ख़राब है, वो तो जो है ना, वो तो साइकिल में बिल्कुल ही पंचर हो गया, बेकार हो गए। उनके साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं है, साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। किसी के गांव में अगर पहुंच रहे हैं तो लोग दरवाजे दे रहे हैं, उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, उनका तो मामला बिल्कुल गड़बड़ हो गया और गड़बड़ उनका ही नहीं, 2027 में आप देख लेना अखिलेश जी का ही मामला ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब ओवैसी साहब की पतंग उड़ रही है? बिल्कुल, इंशाल्लाह। इतनी एमआईएम के प्रत्याशी हैं, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो इस बार कुंदर की विधानसभा चुनाव है उसमें ओवैसी जी के नाम पर इनको वोट मिलेगा और इनको लगता है कि इस बार वो बड़ी जीत हासिल करेंगे। वहीदुर रहमान, न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.
subscribe.